आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बगैर रोक टोक के जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ, अलबत्ता उस दरख्त के करीब न जाना। दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। जा तुझे मोहलत दे दी गई है, बस बेशक तो उनमें से है जिनको मुअय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दी गई है। मुझे इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहला इंसान कैसे बना, वो कैसे जन्नत में रहा, शैतान ने कैसे उसे धोखा दिया और जमीन पर आकर जिंदगी कैसे गुजारी? आज की ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप, अल्लाह के पहले नबी, उनकी दास्तान कुरान में कई बार बयान हुई जो सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की जिंदा मिसाल है। आइए उस सफर पे चलते हैं, उस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। तख्लीक से जन्नत, फिर गलती से तौबा और जमीन पर नई जिंदगी तक चलें शुरू करते हैं। तसव्वुर करें कायनात खाली है, फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। अचानक अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जमीन पर एक खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने हैरानी से पूछा, ऐ अल्लाह, क्या ऐसा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मुख्तलिफ मिट्टियों से स्याह, सफेद, सुर्ख हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जिस्म तैयार हुआ लेकिन अभी रूह ना थी। अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी और अचानक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चीख मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह की, तारीफ अल्लाह की। यह हैरत की बात है ना, पहला कलमा इंसान की ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सबने किया, इब्लीस ने तकब्बुर किया। और याद करो जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नों में से था। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। मैं आग से, ये मट्टी से, अल्लाह ने उसे लानत की और निकाल दिया। शैतान ने बदला लेने की कसम खाई, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। मेरे लायक नहीं कि मैं किसी इंसान को सजदा करूं। ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया है? तू यहाँ से उतर जा, बस तेरे लिए जायज नहीं कि तू इस मकाम में तकब्बुर करे। निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे। अल्लाह ने उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि सुकून मिले, दोनों जन्नत में रहें, न प्यास, न भूख, न थकावट, जो चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब ना जाना। शैतान आया, वसवसा डाला, ये दरख्त खल्द है, खाओ तो हमेशा जिंदा रहोगे, रिश्ते बन जाओगे। हज़रत हव्वा ने पहले खाया, फिर हज़रत आदम ने भी। फौरन शर्मगाहें खुल गई, पत्ते जोड़कर छुपाने लगे। अल्लाह ने पुकारा, ए आदम, क्या मैंने मना नहीं किया था? उन्होंने उस दरख्त का फल खाया तो उनकी शर्म के मकाम उन पर खुल गए और वो जन्नत के पत्ते उन पर डालने लगे। और उन्हें उनके रब ने फरमाया, ए आदम और हव्वा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन? आदम ने रोने की आवाज में कहा, ए रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू ना बख्शेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। क्या आपको महसूस हो रहा है वो शर्मिंदगी? मगर अल्लाह की रहमत देखें, तौबा कबूल होगी। अल्लाह ने फरमाया, जमीन पर उतर जा। हज़रत आदम श्रीलंका के पहाड़ पर, हज़रत हव्वा जद्दा के करीब सालों अलग रहे, रोते रहे, फिर अरफात में मिले। इसीलिए हज का दिन अरफा। जमीन पर आकर हज़रत आदम ने काश्तकारी सीखी, हल बनाया, खेत जोए। अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया, तमाम चीज़ों के नाम सिखाए जो फरिश्तों को भी ना आते थे। फिर उन सब अशिया को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। हमें तो सिर्फ उतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है।
اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ شیطان وسوسے ڈالتا رہا مگر حضرت آدم توبہ کرتے رہے۔ حضرت آدم کی اولاد جڑوا پیدا ہوئی، پہلے بیٹے حابیل اور پھر قابیل۔ حابیل چرواہا، قابیل کسان۔ قربانی کا حکم ہوا، حابیل کی قبول، قابیل کی نہ ہوئی۔ حسب میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ زمین پر پہلا قتل۔ قابیل کو لاش دفنانی نہ آتی، اللہ نے کوے کو بھیجا جو زمین کھود کر دکھایا۔ حضرت آدم کو غم ہوا، پھر اللہ نے شیث علیہ السلام عطا کیا۔ نسل شیث سے آگے بڑھی، کیا سبق ملا؟ حسد کتنا خطرناک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، صحیفے نازل ہوئے، لوگوں کو توحید سکھائی، عمر تقریباً 1000 سال۔ موت پر شیث علیہ السلام کو نصیحت کی، توحید پر قائم رہو، شیطان سے بچو۔ فرشتوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، دنیا کی تاریخ کا پہلا جنازہ۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق: غلطی ہو تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان سے بچو اور حسد نہ کرو جس طرح شیطان نے کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔